हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। और मेरे छोटे भाइयों और आप के लिए हम एक अभी सीरीज चला रहे हैं जो आपका 15 तारीख 14 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला 14 तारीख से। तो ये याद रखिए कि आपका वन शॉट रिवीजन हो रहा है। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन अगर आपको दे रहा हो तो एक चैप्टर से इतना समझ लीजिए कि एक एटम बम क्वेश्चन दूंगा। एटम बम का मतलब समझ रहे, प्रत्येक चैप्टर से 20 या 30 क्वेश्चन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में 15, 20, 30 क्वेश्चन मिलेगा। और समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में आउट क्वेश्चन है, आप ज़रूर उसको करके जाइएगा। तो आज चलिए हम ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला रिवीजन करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा। तो आप वन शॉट में फॉर्मूला रिवीजन कर सकते हैं। बहुत आसानी वे में आपको समझाएंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो फॉर्मूला में याद रखिएगा, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल जब आप पढ़ रहे होंगे, तो अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होगा, ये है और यहाँ से यहाँ तक इसको ले लिए। इस तरह का जो साइन दिखता है वो क्या होता है, यानी 90 डिग्री होता है। यानी 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, एक समकोण बोलते हैं, या समकोण बोल लीजिए। यानी 90 डिग्री, यानी ये कितना होता है, राइट एंगल होता है। ये जो आपको दिखाई देगा अगर इस तरह का साइन, इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये राइट एंगल हो गया। अब राइट एंगल में इसको हम, ये हमारा जो रहता है, अगर इसको ए मानते हैं तो ये कितना होगा, बी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। यानी आधार का मतलब क्या, बेस बोलेंगे इसको। और बेस को किससे डिनोट करते हैं, तो बी से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलेंगे। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, लंब। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, लंब। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो याद रखिएगा इसको पी से डिनोट करेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। एक चीज याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण। कर्ण को हाइपोटेनियस है तो किससे डिनोट करेंगे, तो ये याद रखिएगा, इसको एच से डिनोट करते हैं। अब एक ट्रायंगल के अंदर क्या क्या मिलता है जरा समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको बताया कि आधार मिलेगा। आधार को हम लोग क्या करेंगे, बेस, यानी बेस बोलेंगे। और बेस को किससे डिनोट करेंगे, तो याद रखिएगा बेस को बी से डिनोट करेंगे। दूसरा क्या होगा, लंब। लंब मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसको याद रखिए, शॉर्ट लिख दे रहे हम इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। और एक होगा हाइपोटेनियस, हाइपो लिख दिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। आप इतना तो समझ ही जाएंगे। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो याद रखिए एच से डिनोट करते हैं। इसको किससे, पी से डिनोट करते हैं, इसको बी से। अब क्या हो गया कि यहाँ से आपको लंब, आधार और कर्ण दे रखा है। तो यहाँ से लंब, आधार, अगर कर्ण दे रखा है तो यहाँ से आपको 3-4 फॉर्मूला जो बनेगा, वो फॉर्मूला में एक एक करके सारा फॉर्मूला समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ इसे एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। एक सबसे पहले पाइथागोरस बाबा था। पाइथागोरस बाबा तो मर गए, लेकिन एक चीज़ हम लोग को देके गए जिसको आपको जीवन भर याद रखना पड़ेगा। जब तक आप मैथ का रिलेशन बनाएंगे, वो पाइथागोरस बाबा से रिश्ता रखना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, बाबा तो बाबा होता है। हमारे भी पूर्वज कुछ दे के जाते तो उसको रक्षा करते, तो मैथ का बाबा पाइथागोरस थे। चलिए पाइथागोरस बाबा का कुछ पाठ पढ़ लेते हैं। पाइथागोरस बाबा बताए कि कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या होता है, लंब का स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, प्लस आधार का स्क्वायर। बाबा ये तो बता के चले गए, लेकिन अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, यानी इसको कर्ण को एच लिख सकते हैं आप, एच स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर। अगर स्क्वायर ही हट गया तो ये याद रखिए, स्क्वायर अगर हटेगा तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर आपसे क्या पूछ ले, लंब का बताइए कितना होगा, लंब स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो ये याद रखिएगा। लंब स्क्वायर निकालिएगा तो कितना होगा, करने में से हम सबको माइनस करते हैं, तो कर्ण स्क्वायर माइनस कितना होगा, आधार का स्क्वायर। इसको आधार लिख लीजिएगा बड़े भाई साहब। और ये क्या था, केवल लंब बोलेगा निकालने के लिए, तो क्या होगा, रूट अंडर जाएंगे, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण नहीं। और ये कितना हो गया, आधार का स्क्वायर। ये कितना हो गया, फॉर्मूला नंबर 2। चलिए
तीसरा नंबर फॉर्मूला आपको याद रखना, अगर आपसे बोला गया लंब निकालिए, आधार निकाल बताइए, आधार कितना होगा, ये पाइथागोरस जी दिए थे, ठीक है, पाइथागोरस बाबा दे के चले गए, लेकिन हम लोग को याद रखना पड़ता है। आधार का निकालेंगे तो आधार कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस लंब का स्क्वायर, और यहाँ क्या है, आधार अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। ये जो चीज़ है ये आपको इतना फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये पाइथागोरस बाबा का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं तो बोल सकते हैं कि डायरेक्ट कि h इक्वल्स टू रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर को हम लोग p से डिनोट कर रहे हैं, आधार को b से और हाइपोटेनियस को h को। दूसरा याद रख सकते हैं कि अगर p निकालना होगा तो डायरेक्ट h स्क्वायर माइनस कितना होता है b स्क्वायर। अगर तीसरा आपको डायरेक्ट याद रखना है तो याद रखिए b अगर निकालना है तो कितना करेंगे, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस कितना करेंगे, p स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आधार निकालना होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। आई होप आप लोग को इतना तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये थीटा डिग्री होता है, ये आगे चल के आप क्वेश्चन जब करिएगा तो ये जो होगा वो कितना होगा, थीटा डिग्री होगा, ठीक है ना। ये राइट एंगल तो ये थीटा जो एंगल गिवन रहेगा तो आप लेंगे, तो ये तो बात की बात, जब क्वेश्चन आएगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो अभी आपको मैंने बता दिया ये तीन फॉर्मूला, हाइपोटेनियस, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर, और ये बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। आगे आपको याद रखना होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करना चाहेंगे तो आप नोट करिएगा ज़रूर इसको, जब तक नोट नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। चलिए तो आप वहाँ तक, यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। अब चलिए एक जानदार शानदार सा ट्रिक बताने वाले हैं, जानदार ट्रिक के साथ एक लाल कक्का का बात बताएंगे, साइन कॉस टेन सब खत्म हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया अनुपातिक रेशियो कितना होता है तो याद रखिएगा 6 अनुपातिक रेशियो होता है नीचे। एक कितना होगा साइन थीटा, आप रिवीजन करें तो इतना तो आपको पता होगा। एक कितना होगा कॉस थीटा, एक कितना होगा टेन थीटा, और इसी का ठीक अगर उल्टा जाएंगे तो एक कितना होता है कॉसेक थीटा, 3 का रेशियो में बांट लीजिए। एक कितना होता है सेक थीटा, और एक कितना होता है कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ से एक आपको सीधा सीधी बात बता रहे, क्या याद रखना है, लाल कक्का, ऐसा ट्रिक जो जादुई ट्रिक इसको हम लोग बोलते हैं। एक लाल कक्का याद रखिएगा तो ये याद हो जाएगा, यानी लाल कक्का L4 क्या याद रखना है, L4 लंब याद रखना है मेरे भाई। A4 क्या याद रखना है, आधार याद रखना है। ऐसा ट्रिक आप पहली बार देखे होंगे। और K4 क्या याद रखना है, कर्ण। अब क्या होता है, ये पहला क्या होगा साइन थीटा, ये क्या होगा साइन थीटा, तो लंब बट्टे कर्ण, तो आ जाइए यहाँ लिख दीजिए लंब बट्टे कितना होगा कर्ण। दूसरा कितना होता है आधार बट्टे कर्ण, इसको क्या बोलेंगे कॉस थीटा, यानी आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस थीटा कितना हो गया आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए लंब, लंब आ गया, ये कितना हो जाएगा टेन थीटा, तो लंब बट्टे कितना होगा आधार, तो टेन थीटा कितना होगा लंब बट्टे आधार। और यहाँ से उल्टा आ जाइए इसको उल्टा कर लीजिए, उल्टा करिएगा तो ये कितना होगा टेन थीटा, और टेन थीटा होगा तो कितना हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। ये टेन थीटा नहीं, यहाँ से हाँ ये कॉट थीटा हो जाएगा, उल्टा ही चल लीजिए, तो ये कितना हो जाएंगे आधार बट्टे लंब हो जाएगा। चलिए इसके बाद आ जाइए तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा लाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। तो ये याद कर ली, उल्टा लिख दीजिए कर्ण बट्टे कितना होगा आधार हो जाएगा। और ये कॉसेक थीटा यहाँ लिखते हैं भाई, जगह नहीं है, तो कॉसेक थीटा कितना होता है साइन थीटा का उल्टा होगा, तो साइन थीटा का कितना था लंब बट्टे कर्ण था, तो यहाँ कितना होगा कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, तो ये कितना होगा कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। यानी सीधा सीधी बात याद रखना है कि लाल कक्का क्या याद रखना है LAL लाल, के लाल कक्का अगर याद रखेंगे तो L/K लंब बाई कर्ण साइन थीटा, आधार बाई कर्ण कॉस थीटा, ठीक है। और ये कितना होगा लंब बट्टे आधार, ये कितना होगा टेन थीटा, और टेन थीटा का ठीक उल्टा ये इस टेन थीटा का ठीक उल्टा कितना होता है कॉट थीटा,
तो ये कॉट थीटा के आधार बट्टे लंब, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। सेक थीटा कर्ण बट्टे कितना हो जाएगा आधार, और ये कितना होगा कॉसेक, अरे भैया 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 कॉसेक थीटा, ये क्या होगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक कितना कर्ण बट्टे लंब। ये आपको समझ में आया होगा नहीं कि बिल्कुल आया होगा। एक समझ लीजिए जादुई तरीका से आप एक ही बार एग्जाम में कहीं जाइएगा ना, पीछे जाके लिख दीजिएगा लाल कक्का। आप अपने गांव में बहुत सारे नाम होंगे, उसका नाम रख दीजिए क्यों लाल कक्का, ठीक छऊ। तो ये कितना होगा लाल कक्का, इसको मार दीजिएगा फटाक से साइन थीटा, इसको मार दीजिएगा कॉस, सी लिख दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा टेन, इसको लीजिएगा कॉसेक, ठीक है ना, ऐसे लिख लीजिएगा। इसको क्या लिख दीजिएगा सेक, और इसको क्या लिख दीजिएगा कॉट लिख दीजिए, कहानी खत्म। यानी लाल कक्का एक डायग्राम में फिनिश, यहाँ से लाल कक्का आपको याद हो गया। बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी रातों को मेहनत कर रहे हैं। 11:30 बज रहा है, 11 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 11 बजे के बाद पढ़ाने के बाद आपका वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ आपको आगे बताता हूँ जो रेसिप्रोकल तरीका से आपको याद रखना पड़ेगा, यानी क्या क्या होता है, किसका उल्टा क्या होता है, वो सब आप समझ लीजिए। चलिए यानी वन शॉट फॉर्मूला, एक ही बात समझ लीजिए कि इस फॉर्मूला में आपको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि फॉर्मूला के लिए आपको कोई कहीं और जाना होगा। बेसिक से भी पढ़ाऊँगा, अभी तो आया ही हूँ, एकदम मैथ का धुआं गर्दा उड़ा दूँगा। चलिए कुछ चीज़ें जो आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा क्या क्या याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले याद रखिए कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि साइन थीटा क्या होता है, फार्मूला नंबर 1 याद रखिए, साइन थीटा का इक्वल टू क्या होता है। फिर आपसे पूछ लेगा कि कॉस का क्या होगा, फिर आपका टेन, सब का मतलब क्या पूछेगा, अनुपातिक रेशियो में उल्टा पूछ लेगा। तो ये याद रखिएगा कि किसका क्या होता है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप याद नहीं रखेंगे तो फिर आगे चल के क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए याद रखिए साइन थीटा कितना होता है 1 कॉसेक थीटा होता है। कितना होता है 1 कॉसेक थीटा हो जाएगा। दूसरा अगर आप इसी का उल्टा अगर आपसे पूछे कॉसेक थीटा कितना होगा मेरे भाई, तो ठीक इसका उल्टा हो जाए तो 1 कितना हो जाएगा साइन थीटा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, तो 2 का जोड़ा लगाया जाता है। अब चलिए आपसे पूछेगा कि कॉस थीटा किसके बराबर होगा, बताइए जरा, आप सोच के बताइए, फटाफट सोच के बताइए कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है। तो कॉस थीटा कितना होगा 1 सेक थीटा के बराबर होता है। और अगर इसी से उल्टा पूछ ले आपको कि सेक थीटा क्या होता है, तो ये याद रखिएगा सेक थीटा जब आपसे पूछ लेगा तो ये कितना होगा 1 कॉस थीटा के बराबर होगा। बोलिए तो ये 2 रिलेशन, यानी एक मियाँ एक बीबी, एक मियाँ एक बीबी बोल सकते हैं भाई साहब। मियाँ का बीबी और मियाँ का बीबी मतलब भाई माइंड मत करिएगा, मियाँ बीबी मतलब पति पत्नी हम बता रहे हैं। तो साइन का पत्नी कौशिक, कौशिक का पति साइन का पत्नी क्या हो गया कौशिक, कौशिक का पति कितना साइन थीटा। इसी तरह इसको याद रखिए कॉस थीटा का पत्नी सेक थीटा और सेक थीटा का पति कॉस थीटा। अब आपको टेन थीटा में याद रखना कि टेन थीटा में क्या होगा। चलिए जरा टेन थीटा का रिलेशन, टेन का पत्नी का नाम कॉट थीटा, तो क्या बोलेंगे 1 कॉट थीटा। भाई पति से तो कम ही ना पत्नी होती है, तो ये याद रखना पड़ेगा ना। टेन थीटा क्या होगा, ये पति है तो पति से कम क्या पत्नी, तो 1 कॉट थीटा। अगर पत्नी कभी कभी भाई पति को भी कम होना पड़ता है तो कॉट थीटा भाई 1 टेन थीटा। इतना बात आपको समझ में आया होगा। ये 2 रिलेशन इसका, एक कितना टेन थीटा अगर पूछे तो 1 कॉट थीटा हो जाएगा, अगर कॉट थीटा पूछे तो कितना हो जाएगा 1 टेन थीटा हो जाए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि नहीं होगा। छोटे छोटे लाइन टन जा रहे तो इसको आप पूरा कर लीजिएगा। इतना बात समझ में आ गया। चलिए एक और रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा टेन थीटा के साथ, फॉर्मूला नोट करते जाइएगा। चलिए अगला बोलेगा अगर आपको कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो ये याद रखिएगा टेन थीटा क्या साइन बाई कॉस होता है, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक इसका अगर उल्टा आपसे पूछ लिया जाए कि कॉट थीटा क्या होता है, तो याद रखिएगा कॉस थीटा बाई कितना होता है साइन थीटा, यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी ये भी उल्टा होता है। अगर आपसे टेन थीटा पूछा तो साइन बाई कॉस थीटा होगा, कॉट थीटा पूछा देगा कॉस बाई साइन थीटा होगा। चलिए आपको इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा है भाई तो लाइक करना ही करना है, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि जो दोस्त कमज़ोर है जिसको फॉर्मूला समझने में दिक्कत हो रहा है तो वो आसानी भाषा में सीख जाए। क्योंकि हम मैथ्स के साथ झेलना सिखाते हैं, झेलना नहीं सिखाते, खेलना सिखाते। अगर मैथ के साथ अगर आप खेलना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए और छोटे
भाई मेरे जो छोटे छोटे आपके बच्चे हैं घर में उसको भी दिखाइए, ताकि 9-10 में जो चला गया है उसको भी दे। मेरे भाई आप आसानी तरीक़ा से सीख रहे होंगे अभी मैथ को, बिल्कुल आसानी तरीक़ा से मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए आई होप अगर नोट करना चाहते तो इसको आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो इसको मिटा लेते हैं, अगर आप लोग नोट कर लिए होंगे तो ठीक है। चलिए अब आपको कुछ 1 का रिलेशन बताते किसके बराबर में क्या 1 होता है, क्या क्या होता है, तो ये आप याद रखिएगा। यानी 1 वाले फॉर्मूले में दिक्कत होगा, अभी आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, मैं आपको तोड़ना सिखा रहा हूँ, और तोड़ लीजिएगा एक बार फॉर्मूला का, तो आसानी भाषा में आप सीख जाए। चलिए अब आपको क्या क्या बताते हैं हम। सबसे पहले चलिए एक फेमस फार्मूला की तरफ चलते हैं। ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब इसमें से आप 3 फार्मूला को निकाल सकते हैं। कितना, 3 फार्मूला को निकालेंगे। जब आपसे पहला नंबर फार्मूला देके निकाल के दिखा रहे, जब आपसे साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस को आगे लेकर आएंगे इक्वल टू से, अगर बराबर से आगे आते तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो ये कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लगता है, तो ये कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो यहाँ से निकल के आ गया, तो एक फार्मूला ये था मेरा, और इससे 2 फार्मूला इधर निकल गए। फिर अगर यहाँ से अगर आपसे कॉस स्क्वायर थीटा पूछ लिया जाए तो याद है कि कॉस का कॉस तो 1 आगे चला आएगा, तो इसको अगर आगे लेके आएंगे तो ये कितना होगा, कॉस निकाल रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा निकाल रहे हैं, तो आगे आएगा तो कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछा गया कि स्क्वायर हटा के क्या होगा, तो स्क्वायर हटा के रूट्स हटा के, यहाँ याद रखिएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, स्क्वायर हटा के तो रूट्स हटा के 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो 2 फार्मूला इसका और 2 फार्मूला इसका। बाबा बोलिए भाई मेरा छोटा रटना तो नहीं पड़ रहा है, तोड़ना हम सिखा रहे हैं, देख लीजिए। अगर साइन स्क्वायर थीटा तो साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अगर आए तो स्क्वायर हट गया तो स्क्वायर हटा के रूट्स हटा के तो रूट के अंदर लिखेंगे, तो ये कितना होगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा तो कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट स्क्वायर हटा के रूट्स हटा के तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी रूट अंडर लिखेंगे हम सारा चीज़ को। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए मेरा भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर देख लेंगे नहीं होगा तो। चलिए उसके बाद एक फॉर्मूला और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, चलिए चलते थोड़ा सा दिक्कत होता है, माइक वाइक को समस्या, तार वार छोटा है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। चलिए अगला की तरफ चलते हैं। अगर आपसे पूछा गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, तो ये भी याद रखिएगा 1 के बराबर होता है, ये भी एक रिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा तो टेन थीटा का रिलेशन पूछा जाएगा, ठीक है ना, या इस तरह से कॉस का ही पहले बता दिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना, सेक थीटा, माइनस किसके बराबर, सेक थीटा, सॉरी सेक नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये कितना होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, तो ये भी याद रखिएगा क्या, 1 के बराबर होता है। यानी 1 का इतना रिलेशन आपको मैं बताया कि साइन इंटू कॉसेक थीटा किसका 1 होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जरा बताइए हाँ या ना, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए अब कुछ और फॉर्मूला लेते हैं, यही ले लेते हो जाएगा, ठीक है ना, यही ले लेते हैं। चलिए अगला रिलेशन याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जरा बताइए किसके बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, यानी 1 के बराबर हो जाएगा। अब अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि सेक स्क्वायर थीटा, नंबर आप डाल लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये इसको 10 को आगे लेके आएंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर भी रूट लगेगा, तो रूट लगा सकते हैं आप, 1 माइनस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरे भाई, बताइए ज़रा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बता दीजिए, फिर आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे हम। ये बोला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा। अगर खाली सेक निकालना तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 को आगे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ भी प्लस ले लीजिए, सॉरी चलिए अगर आप यहाँ सेक थीटा रूट स्क्वायर हटा के रूट्स हटा के तो 1 प्लस कितना होगा, टेन स्क्वायर
थीटा के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है या नहीं बताइए ज़रा, यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक और रिलेशन इसका बताऊंगा, कहाँ बता लूँ, चलिए इधर बता लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, नोट करते रहिएगा, नोट जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला इसका रिलेशन है, अगर आपसे इसी में पूछ लिया जाए कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो ये याद रखिएगा टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अगर आपसे इसी में पूछ लिया गया कि अगर फिर ये बताइए ये क्या होगा, ये क्या होगा, कैसे आया, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा ये कितना था 1 + टेन स्क्वायर, 1 को पीछे लेके जाएंगे तो कितना होगा, सेक स्क्वायर माइनस थीटा हो जाएगा, तो क्या बचा आगे, टेन स्क्वायर बचा। और टेन स्क्वायर जो बचा तो इसका रूट हटा, इसका स्क्वायर हटा तो क्या लगा, रूट सट्टा, तो टेन थीटा, और टेन थीटा का रूट सटा के तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर यही लिख देंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना लिखेंगे, -1। अगर आपको सीधा से लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, टेन थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना अपने मुंह से बोलते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, क्योंकि भाई आपको फॉर्मूला हम तोड़ना सिखा रहे हैं, रटना नहीं सिखा रहे। अगर आप कोई भी आज से कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, कोई दुनिया का पॉलिटेक्निक ITI कुछ भी आप देने जाइए, तो ये याद रखिएगा आज के बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए एक और रिलेशन बताऊंगा, अभी 1 का जितना रिलेशन है सारा बता दूंगा, ठीक है ना। अब कॉट और ये सेक और कॉट का बता देता हूँ, ठीक है। अभी आपको बताए थे, अब याद रखिए कि अभी आपको बताए थे ना कॉसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ये सब, तो उसी का एक और रिलेशन बताता हूँ। चलिए क्या है रिलेशन, तो कॉस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। किसके बराबर होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप आपसे खाली कॉट पूछ ले तो इसको पीछे लेके जाइएगा ना, हम देखिए एक रिलेशन का एक साथ लेके आए इसलिए, तो ये कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको पीछे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि इक्वल टू से पीछे जाने में माइनस आगे पीछे चेंज होता है साइन। और ये कितना हो गया, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर हटा तो क्या लगा, रूट सट्टा, तो यहाँ कितना होगा रूट, और ये कितना होगा कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1, तो ये किसके बराबर, कॉट थीटा के बराबर होगा। अगर आप इस सीधा ही लिखना चाह रहे हो तो इसे लिख दीजिए, कॉट थीटा इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस किसके 1 के बराबर होगा। बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा मेरे भाई, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप, इतना उम्मीद तो रखते हैं कि इतना अच्छे से क्लियर करवाने के बाद आपको याद हो रहा होगा। चलिए कुछ आपको हम पूरक कोण का फॉर्मूला बताते हैं, पूरक कोण आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए पूरक कोण में बता दे रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पूरक कोण पे चलते हैं। पूरक कोण कितना होता है ये याद रखिएगा, 90 - थीटा का जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं, नोट करिएगा भाई, फॉर्मूला का जरूर बनाइएगा, रटिएगा नहीं, रटने से नहीं होता है, मैथ रटने से इंसान नहीं सीखता है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि पूरक 90 - थीटा का वैल्यू क्या होता है, पूरक कोण। तो पूरक कोण याद रखिएगा, पूरक कोण जब भी बोलेगा आपको निकालने के लिए तो ये याद रखिएगा कि 90 - थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और 90 - थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। पहला नंबर, चलिए अगर आपसे पूछा गया कि साइन 90 - थीटा क्या होगा, अगर 90 तो थीटा क्या होगा, यहाँ कोई ना कोई कोण होगा, यानी एंगल होगा, कोई ना कोई कोण दिया होगा। कोण किस में रहता है, तो याद रखिएगा डिग्री में रहता है, हर हमेशा ये डिग्री में देगा। अब बोला साइन 90 - थीटा, तो आपको बता रहे साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस। और कॉस चेंज होगा तो हम क्या करते हैं, जो थीटा माइनस करते हैं, क्या करते हैं, जो थीटा माइनस करते हैं उसको लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉस थीटा क्या होगा, चलिए 2 नंबर चलते हैं, 2 लिख देते हैं। अगर कॉस 90 - थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 - थीटा करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर, यानी माइनस थीटा जो करते हैं उसको लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलिए अगला ले लीजिए, तीसरा नंबर। अगर आपसे पूछा गया कि 10 90 - थीटा कितना होगा मेरा भाई, तो 10 90 - थीटा किसका, 10 का उल्टा क्या ले लेंगे, कॉट, तो ये कितना होगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ये माइनस करने वाला थीटा यहाँ लिखते हैं। अगर यही आपसे चौथा नंबर पूछ लिया जाए, कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा क्या होगा, तो ये याद रखिएगा, कॉट 90 - थीटा जो होगा वो किसका उल्टा 10 का होता है, तो 10 थीटा हो जाएगा।
इतना समझ में आया मेरे भाई कि नहीं समझ में आया? साइन 90 माइनस थीटा किसका? कॉस थीटा के बराबर होगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा के बराबर होगा। टेन 90 माइनस थीटा यानी पूरा कोण जब ही लेंगे तो 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 90 माइनस थीटा कितना होगा? कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो ये टेन थीटा का बराबर हो जाए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलिए एक दो और है ले लेते हैं। उसके बाद याद रखिए 5वां नंबर, अगर आपसे पूछा गया कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो ये याद रखिएगा किसके? सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद 6ठा नंबर, इसको याद रखिए, सबका दो दो रिलेशन होता है। अगर सेक 90 माइनस थीटा अगर आपको बोला गया कि किसके बराबर होता है, यहाँ थीटा नहीं होगा। सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? तो थीटा माइनस करते वही तो लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा। यहाँ तक समझ में आया मेरे भाई कि नहीं आया? बोलिए हाँ या ना। इतना डिक्लेयर करने के बाद, इतना क्लियर से बताने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल उम्मीद रखते हैं कि मेरे भाई कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर इसको नहीं समझ में आए तो एक दो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपको बोला गया कि साइन अगर थीटा का डिग्री निकालना है किसी से, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। मिटा लेंगे तो ईजी वे में समझ पाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, साइन से ही बता देंगे। इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या रोक के आप नोट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं 90 माइनस थीटा का। देखिए क्या करना। अगर आपको मान लीजिए कि गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है? अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन ये है कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और ये बोला गया कि किस पे? तो 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला पे तोड़ना है। यानी ये पूरा को कोण पे तोड़ना है। तो पूरा कोण कितना? 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? साइन किस में चेंज हो जाएगा मेरे भाई? तो कॉस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा? कॉस में। तो ये कितना? अभी तो साइन ही लिखेंगे, लेकिन जब ये थीटा का वैल्यू 90 में से कितना माइनस करने पे 30 डिग्री आएगा, तो याद रखिए जितना माइनस करेंगे उसको लिखते हैं, ना कि ये 30 डिग्री। तो 90 माइनस किसको माइनस करेंगे? तो 60 डिग्री माइनस करेंगे। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा मेरे भाई? कॉस में चेंज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? और कॉस कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये बोला कि tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा? किस पे तोड़ना है? तो पूरक का कितना? 90 माइनस थीटा पे तोड़ना है आपको। तो हम आपको बताए थे कि ये कितना बोला गया कि 10 का 10 लिख लीजिए, और लाना कितना है? 60 डिग्री। तो 90 माइनस थीटा कितना प्लस करने पे 90 डिग्री, कितना माइनस करने पे 90 डिग्री होगा? तो 30 डिग्री। ठीक है ना। 60 30 कितना होता है? 90। तो 10 किस में चेंज हो जाएगा मेरा भाई? कॉट में चेंज होगा। कॉट को ये लिख देते तो कितना होगा? 30 डिग्री। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा मेरे भाई? क्लियर समझ में आ रहा? ये कितना? ये 90 माइनस थीटा जो करते हैं उसको लिखते हैं, क्योंकि ये 60 तो दिया हुआ है, 60 तो लाना है। तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये साइन किस में? कॉस में चेंज हो जाएगा। यानी जो डिग्री को हम माइनस करते हैं ये थीटा, उसको लिखते हैं। जो जितना आप माइनस करिएगा उसको थीटा में लिखिए, जितना माइनस करिएगा उतना थीटा में लिखिए। समझ में आया मेरे भाई? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये भैया समझ नहीं आ रहा है पूरक का 9 थीटा tan थीटा कैसे आप घुमा दे रहे हैं, चलिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए। चलिए आप अपने हिसाब से आप फॉर्मूला में से उठा लीजिए कोई भी। मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं ये 10 नहीं कॉस वाला लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि कॉस 30 डिग्री, कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ये याद रखिए। अगर ये पूरा का कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल आप पढ़े हिंदी में, आप पूरा कोण याद रखें। तो पूरा कोण का फॉर्मूला क्या होता है? 90 माइनस थीटा होता है। यानी 90 में से जो जितना डिग्री को माइनस करेंगे तो इतना आना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या होगा? इसको कॉस ही लिख लीजिए। कॉस लिख लिए, कॉस 90 का 90 लिख लिए, जो बोला गया मेरा क्वेश्चन में, तो 90 लिख लिए। अब क्या करना है कि कितना माइनस करेंगे तो ये 30 आएगा। कितना माइनस करेंगे तो 30 आएगा। तो 90 में से कितना? 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा ना। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 60 डिग्री लिखेंगे। लिख लिए। अब साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा बाबू, मेरा छोटा भाई? तो साइन कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। और साइन को ये जो थीटा जो माइनस करते हैं, ये वाला, ये थीटा जो माइनस करते हैं उसको लिखते हैं। तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। ये आ जाएगा 60। यानी कहने का मतलब एक स्टेप अगर और बना दूँ तो कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। अब थीटा का डिग्री कितना माइनस करने पे? 30 डिग्री आएगा। तो कॉस
अब कितना 90 माइनस कितना करेंगे तो 60 डिग्री माइनस करेंगे, तब जाके ये 30 आएगा। तो जो माइनस करते हैं उसको लिखते हैं, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा साइन में चेंज हो जाएगा, और साइन को जब हम लिखेंगे तो साइन में चेंज हो जाएगा, तो कितना होगा 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पूरा कोण का समझ में आ गया। चलिए, आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक चीज़, छोटा सा चीज़ है, अगर आपको कोई न्यून कोण के बारे में पूछ लिया जाए कि न्यून कोण में क्या होता है, तो छोटा सा मैं बता दे रहा हूँ। साइन कॉस टेन इसमें सब इक्वल होता है। अगर आपसे पूछा गया कि न्यून कोण में क्या क्या होता है, छोटा बस 1 मिनट और समय आपको लेंगे। अगर बोला कि न्यून कोण में, न्यून कोण का फॉर्मूला जो होता है ये याद रखिएगा, न्यून कोण में क्या क्या हो जाएगा, ये याद रखने की चीज़ है। अगर बोला साइन ए इक्वल टू साइन बी के बराबर है, तो ये याद रखिएगा, ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ए इक्वल्स टू बी होगा। अगर इसी में अगर आपको पूछ लिया है कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो वैल्यू क्या होगा ए और बी का, तो ये दोनों बता दीजिएगा इक्वल होगा। यानी इसमें न्यून कोण में सारा का सारा अगर इस तरह के फॉर्म में अगर मिल जाए, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो ये हर हमेशा ए और बी हर एक रेशियो में बराबर आता है। जितना ट्रिगोनोमेट्री का अनुपातिक रेशियो सारा में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। यही है। समझ में आया कि नहीं समझ में। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक तो लाइक कर ही दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ के साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में सफलता मिल सके और आपको भी सफलता मिले। ये माँ सरस्वती, माता रानी, जिस भगवान को आप मानते हैं उस भगवान से हम कामना करते हैं कि आपका बहुत अच्छा परसेंटेज आए, क्योंकि 14 तारीख से आपका एग्ज़ाम आने वाला, तो आपको बहुत ही अच्छा परसेंटेज दुआ करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, तो आपके लिए एक सुंदर सा कोट्स हम सुनाते हैं। माना चलती कठिन परीक्षा है, मेहनत मेरा हथियार है। माना चलती कठिन परीक्षा है, मेहनत मेरा हथियार है। गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रण को तैयार है। गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रण को तैयार है। सब कमैया बांध न टूटे, सर्व कमैया बांध न टूटे, गला किस्मत को मैं घोटूंगा। सर्व कन्हैया बांध न टूटे, गला में किस्मत को घोटूंगा। चंद दिनों बाकी है, मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के लौटूंगा। चंद दिनों बाकी है, मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के लौटूंगा। आप सबों के लिए बधाई मेरा भाई। भगवान आप लोगों को बहुत ही अच्छा नंबर से पास करवाए और अच्छा नंबर आए, अच्छा परसेंटेज आए। मेरा दिल से दुआ है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।